हाय गाइस। तो कल हमने एसिड अपनी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और जैसा कि कल हमने कहा था कि हम बीपीएससी के लिए रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम बहुत ही कंसाइज वे में जो हमारे साइंस और टेक के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं और जो हमारा कॉन्सेप्ट्स है हम उसको करते हुए क्वेश्चंस को देखते हुए हम चीजों को पढ़ लेंगे। तो कल जैसा कि हमने एसिड के बारे में कल हम देख चुके हैं, हमने एसिड के बारे में चीजें पढ़ी थी। हमने एसिड से शुरू किया था, हमने केमिस्ट्री से शुरू किया था, केमिस्ट्री क्या थी, फिर केमिस्ट्री में हम किस किस को पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांच हमने देखा था। फिर उसके बाद कल हमने एसिड वगैरह देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख ले। तो एसिड हमने देख लिया है कि एसिड क्या था नहीं था, कैसे रिएक्शन करता है, कौन सी एसिड का क्या काम है, किसका क्या फॉर्मूला होता है, जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने उतना बता रखा। आज हम दूसरी चीज चालू करेंगे, उसमें ही दूसरा टॉपिक है जो कि है हमारा बेस। हमारा दूसरा टॉपिक है बेस। बेस को हम कहते हैं क्षार। बेस को हम क्या कहते हैं? क्षार। हिंदी में हम कहते हैं क्षार और इंग्लिश में उसको कहते हैं बेस। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के जैसे ही देखेंगे हम इधर करते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले। हमने एसिड को क्या कहा था? हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि हम चीजों को इजीली याद कर सके, हमारी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे। हमने कहा था एसिड, इसको कहा था अम्ल। ठीक है, और बेस को क्या कहा है? क्षार। क्लियर? इसका टेस्ट कैसा होता था? खट्टा, सॉर। ठीक है, तो फिर इसका भी बात करेंगे, इसका टेस्ट कैसा होगा। तो बेस का जो टेस्ट होता है, स्वाद, अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो इसका जो स्वाद होता है वो लाइक तीखा होता है, एक तरीके से करवा टाइप, करवा कहते हैं हम। तो वो करवा होता है, बिटर होता है, करवा क्या होता है। तो हमने कहा बेस को हम हिंदी में कह दिए क्षार और इसका टेस्ट या फिर स्वाद कह देंगे बिटर होता है, करवा होता है। क्लियर हो? इसका टेस्ट खट्टा होता था। इसने क्या किया था? एसिड ने, हमने एक इंडिकेटर के बारे में बताया था आपको कि एक नेचुरल इंडिकेटर था जो कि था लाइट। एक नेचुरल इंडिकेटर था जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर था। एक नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर ने क्या किया था? इसको एसिड ने उस लिटमस पेपर को क्या किया था? उसने इसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दिया था। तो ब्लू को रेड में किसने कन्वर्ट कर दिया था? ब्लू लिटमस को रेड में किसने कन्वर्ट कर दिया था? एसिड ने। ठीक है, तो अब यही सेम चीज हम इसमें भी देखेंगे कि अगर एसिड ने उस लिटमस को ब्लू से रेड में कर दिया तो ये बेस उसको क्या करेगा। हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि उसका क्या, तो ये बेस क्या करेगा उसको, ये उस नेचुरल इंडिकेटर को, दैट मीन्स लिटमस को क्या कर देगा? ये रेड से किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। जिसका और मतलब जिसका ऑपोजिट होता है, ये ब्लू को रेड में कर रहा था, ये रेड को ब्लू में कर देगा। तो हमने क्या देखा कि ये बेस को हम कहते हैं क्षार, इसका टेस्ट होता है स्वाद में करवा होता है। और अगर इसको छूकर देखते हैं ना बेस को, तो ये साबुन साबुन जैसा फील होता है। तो ये सोपी फील होता है, ये साबुन साबुन जैसा हमको फील छू के पता चलेगा। और इसने क्या किया था? रेड को इसने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था, रेड लिटमस पेपर को इसने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था। फिर हमने एक यहाँ देखा था एसिड के साथ एक कॉन्सेप्ट देखा था कि ये जब वाटर में डिसॉल्व होता है, हमने कहा था ये जो वाटर में डिसॉल्व होकर, एसिड किस में डिसॉल्व होकर, जब एसिड पानी में घुलती है वाटर में डिसॉल्व होकर, ये हमें ये हमें H+ आयन देती है। क्या देती है? H+ आयन देती है। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड H+ देती है, तो ये क्या देगी? तो बेस जो है ये भी वाटर में डिसॉल्व होगी, ये भी क्या होगी? वाटर में डिसॉल्व होगी। और ये वाटर में डिसॉल्व होकर क्या करेगी? ये OH- आयन देती है। क्या देती है? OH- आयन देती है। कौन? बेस। तो हमने इतना चीज देख लिया। वाटर में डिसॉल्व होती है, इसका हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो ये चीज हम ये चीज समझ गए कि एसिड क्या था, बेस क्या था। इसका एक कंपैरेटिव स्टडी देख लिए कि एसिड जो है इसको अम्ल कहते हैं, बेस को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक, इसका एसिड का टेस्ट
टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। जब हम इसको छुएंगे तुमको साबुन के जैसे लगेगा। इसने एसिड ने लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कर दिया था, जबकि ये रेड को ब्लू में कर देता है, जिससे इसका ऑपोजिट है। वाटर में जब एसिड डिसॉल्व होता है तो वो H+ में टूटता है, वो हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूट जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे कि कल हमने ना, आई होप आप ये समझ गए हो, एक मिनट तो हम यही देखते हैं, इसको रहने देते हैं। हम यहाँ देखते हैं, हमने देखा था कि एक एसिड है जिसको हम कहते हैं HCl, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमने देखा था कि हमारे स्टमक में भी रिलीज होता है। तो अगर ये इसको हम पानी में डालेंगे ना तो ये कैसे टूटेगा, ये H+ में टूटेगा, ये अपने कॉम्पोनेंट्स में टूट जाएगा, और ये Cl- आयन में टूट जाएगा ये। ठीक है, तो यही चीज होता है, पानी में डालने पे ये ऐसा टूटता है। जैसे अगर हम बेस की बात करते हैं तो वैसे ही बेस अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप नाम जब पढ़ोगे ना, जब ऐसा कोई बेस वगैरह आएगा तो उसमें आप उसको जब उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो उसमें हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ टर्म्स आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा कुछ से पता चला कि वो बेस है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने रेस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स में टूटेगा, जो कि होगा Na+ और OH- आयन। तो यही उसके कंपोनेंट्स होते हैं और इसी में वो टूटता है। तो यही होता है टूटने का कॉन्सेप्ट। यही बोला था आर्हेनियस ने कि अगर एसिड होगी तो पानी में जाकर H+ रिलीज करेगी, बेस होगा तो वो OH- आयन देगा। तो यही चीज उसने बताया था। और हम देखेंगे कि जब ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि नमक और पानी बनता है। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। एक बार रिवाइज करते हैं। एसिड, अब बोलिएगा, एसिड अम्ल, बेस क्षार। एसिड ने क्या किया, इसने ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में, जबकि बेस ने क्या किया, उसको रेड लिटमस को उसने ब्लू में कर दिया। एसिड का टेस्ट कैसा था, खट्टा था। बेस का टेस्ट कैसा था, बिटर था, छूने पे वो सोपी फील होता था। ठीक है, और फिर ये जब एसिड पानी में डिसॉल्व होती थी तो वो H+ आयन देती थी, जबकि जब बेस था वो पानी में डिसॉल्व होता था तो OH- आयन देता था। हमने कहा जैसे HCl था, H+ में अलग हुआ और Cl- में अलग हुआ। तो ये सॉल्ट और वाटर दिया, सॉल्ट और वाटर बाद में रिएक्शन के बाद देगा। तो एक हमारा एसिड है HCl, वो जब पानी में टूटती है तो जाती है तो वो H+ देती है और Cl- आयन देती है। एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो Na+ और OH- आयन में टूटती है, जो कि प्रूव करता है ये बेस। और इसी को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कह देते हैं कि पानी में जाने के बाद बेस OH- आयन देती है और एसिड H+ आयन देता है। इसी को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। और हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब हम पिछले दिन की जैसे ही आज देखेंगे, जो भी हमारा बेस है, इंपॉर्टेंट बेस है, उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे, उसके यूजेस वगैरह देखेंगे कि उसके क्या क्या यूजेस है। और फिर साथ में केमिकल प्रॉपर्टी, हमने तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली कि उसका टेस्ट कैसा था, वो किसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा था, वो छूने पे कैसा फील हो रहा था। तो ये सब तो हम उसकी एक मतलब बेसिक इंट्रो टाइप, हमने बेसिक इंट्रो देख लिया एसिड का और बेस का। तो अब हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि एसिड क्या दूसरे के साथ रिएक्शन कैसे, उसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, वैसे बेस भी दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है। हम उसको पढ़ते हैं और फिर आगे का देखते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले एसिड और बेस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया और हम ये समझ गए कि उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो। अब हम उसके आधार पर, जैसे कि हमने पहले भी पिछले क्लासेस में एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड देखे थे, वैसे ही अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बेस के बारे में देखेंगे। और फिर हम कुछ नहीं, 4-5 ही हैं जो इन जनरल हमारे एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, तो हम उसको देखेंगे और देखेंगे कि उसके क्या क्या यूज हैं, इन जनरल यूजेस क्या क्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इसके लिए ना आपको एक बात बताती हूँ। आप ना, अगर कोई आपसे पूछे तो जो मैं बताऊंगी उससे अगर आपको कोई सवाल पूछता है तो उसमें अगर आपसे 10 सवाल पूछता है, 10 फॉर्मूले पूछते हैं कोई, तो उसमें से आप बहुत रफली आप उसको 7 तो बहुत सही से आंसर बता पाओगे। जैसे मैंने आपको क्या पूछा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो हमको पता हाइड्रोक्साइड आयन देगा। मैंने कहा था ना, जब जो बेस होता है, हमने क्या बताया था, बेस जो होता है वो जब वाटर में जाता है, हमने क्या कहा था, बेस जब पानी में जाता है तो वो OH माइनस आयन देता है, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बेस जब पानी में जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, या फिर उसको OH माइनस आयन कहते हैं। तो हमको पता है जब भी हाइड्रोक्साइड की बात करेगा कोई, तो हम उसके लिए वहां OH लगा देंगे। अब आपसे मैंने फॉर्मूला पूछा है कि बताओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। तो हमको पता है सोडियम, तो सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, और हाइड्रोक्साइड बोला है तो उसके साथ OH लगा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फॉर्मूला हो गया क्लियर। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे तो हम देखेंगे। बस बात सिर्फ बैलेंस चार्ज का हो जाता है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सोडियम प्लस होता है और हाइड्रोक्साइड -1 पे होता है, तो दोनों बैलेंस आउट कर लेता है। तो ये हम ना, आपको मैं फॉर्मूला बनाना अगली क्लासेस में सिखा दूंगी कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखा NaOH। तो इसका दूसरा नाम ना जो इन जनरल यूज होता है वो है कॉस्टिक सोडा। तो NaOH का कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा। इसका हम यूज क्या करते हैं, तो इसका हम साबुन बनाने में, इसका यूज हम प्लास्टिक्स वगैरह में करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है KOH, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वही बात, हाइड्रोक्साइड कह रहा है तो OH, और पोटेशियम का हम K कह देंगे तो KOH, सिंपल। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको हम कहते हैं कॉस्टिक पोटास। और ये हो गया सोप और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। OH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसका नाम कॉस्टिक पोटास होता है। सोप और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, हमें पता है कैल्शियम ना अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है, मतलब कैल्शियम अपने साथ अपने सर पे 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है, कि उसके पास 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वो हमेशा कैल्शियम जब भी मिलेगा तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। सोडियम कभी भी मिलेगा तो आपको 1 प्लस चार्ज के साथ मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि कैल्शियम जब भी मिलेगा हमको 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेगा। अब बताओ, कैल्शियम के साथ 2 पॉजिटिव चार्ज है, और हमको पता है OH माइनस पे तो एक ही नेगेटिव आयन है, तो ये बैलेंस कैसे होगा जब हम इसको 2 कर दें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH होल ट्वाइस, तो सब्सक्रिप्ट कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और इसको हम कह देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। तो क्या कह देते हैं, बुझा हुआ चूना, और ये सीमेंट बनाने में काम आता है। फिर हमारा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब बाइकार्बोनेट, अब इसके लिए हम कल फॉर्मूला ही देख लेंगे कि सारे फॉर्मूले को हम कैसे बनाते हैं, क्या उसका अप्रोच है, आपको बहुत क्लियर हो जाए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और हम कुकिंग में यूज करते हैं। साथ में हमारा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेम कॉन्सेप्ट हुआ। मैग्नीशियम भी आपको जब कभी दिखे तो मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 प्लस चार्ज होता है। जब 2 प्लस चार्ज होगा तो OH मतलब OH होल ट्वाइस आ जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH होल ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और इसको हम एंटासिड्स बनाने में काम आता है। तो फिर बात आती है एंटासिड्स क्या है। जब एसिडिटी बन जाती है, जब हम स्पाइसी खाना खा लें या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पेट में एसिड बना है, हम बेस खा लेंगे, बेस ले लिए तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइज, एसिड की और बेस की जो प्रॉपर्टी थी वो न्यूट्रल हो गई और बन गया सॉल्ट, और तो फिर एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो काम शुरू 6 सेकंड में। वो यूं वाला प्रचार है, तो वो यही वाली चीजें हैं। तो हमने ये देख लिया बेस वगैरह क्या था। अब हम अगली वीडियो में, जैसे आज हमने बाइफिकेट करके एक तरफ बेस और एक तरफ एसिड करके देखा था, वैसे ही अगली वीडियो में हम सॉल्ट और एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो देखेंगे, फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अपना रिव्यू जरूर दें और बताएं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और ये जो मैंने सीरीज शुरू करा है क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज ये हमें बताएं। और